एक लड़की जो कि अपने पिता के कर्जे को उतरवाने के चक्कर में इतने नीचे गिर जाती है, जिसे सुनने के बाद पूरा गांव चौंक जाता है। बड़ी पंचायत में उसने अपने पिता का नाम रोशन किया या उछाल दिया, यह आगे कहानी में ही पता चलेगा। आखिरकार वह लड़की भरी पंचायत में इतने दावे के साथ क्या कह रही थी, जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। चलिए जानते हैं और सुनते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। नीतू नाम की एक लड़की जो कि छोटे से गांव की रहने वाली थी। वहां पर एक सेठ था जो कि बहुत पैसे वाला था। गांव के लोगों की जमीनें गिरवी रखकर पैसे देता था और उसका जो ब्याज था वही लोगों से चूकता नहीं होता था। इतना ज्यादा ब्याज वह खाता था, लेकिन जो भी उसके पास एक बार गिरवी जो चीज रख देता था उसका मूल कभी वह चुका ही नहीं पाता था। एक दिन नीतू के पिता भी अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने, घर खर्च के लिए पैसे नहीं थे। उधार 50,000 रुपए लेने के लिए चला जाता है कि बेटी समझदार हो रही है, खाने पीने के कपड़े लत्ते जो भी घर पर काम होता है उनके लिए पैसे नहीं थे। इसी मजबूरी में वह पैसे लेने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो नीतू थी उसके पिता को पता था कि वह यह मूल मूल ही नहीं चुका पाएगा। अगर वह खूब कमाए फिर भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए मूल और ब्याज बहुत ज्यादा हो जाया करता था। ब्याज को उतार ही नहीं पाने के चक्कर में उनकी जमीनें, गहने वह गिरवी रख देते थे और उन्हें के मिलने की उम्मीद खो देते थे। नीतू के पिता भी नीतू और उसका भाई के लिए यह सब कुछ करते हैं, पैसे लेकर आते हैं, लेकिन वह पैसे कभी उतार ही नहीं पाते। यहाँ तक कि उन्हें यही नहीं पता होता था कि कितना ब्याज है, कितना दे चुके हैं, कितना देना है, कुछ नहीं पता होता था। नीतू के पिताजी दोस्तों बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, तो वह अपने पिता को गांव के ही वैद्य से दिखाकर गोली दवाई जो कि होती थी, मलहम पट्टी, जो भी जड़ी बूटियों की दवाइयां वह बनाते थे उन्हें देकर वह अपने पिता को ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन पिता की तबीयत में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता। इसीलिए वह बहुत दुखी हो जाती है। अब वह डॉक्टर के पास अपने पिता को ले जाने के काबिल नहीं थी। शहर में डॉक्टर के पास जाते तो बहुत खर्चा आता, खाने के लिए पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ जो उस सेठ के पास से पैसे लिए थे वह भी नहीं चुका पा रहे थे। पिता बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रस्त होकर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, जो नीतू थी वह बहुत रोती है, क्योंकि उसकी माँ एक गृहिणी थी जो कि घर का काम ही कर पाती थी। दो बच्चे थे, एक उसका पति था जो बीमार था, अब वह मर चुका था। तो उसकी माँ की तबीयत वैसे भी अब ठीक नहीं रहती थी। माँ भी टेंशन लेने लगी थी। बेटी थी जो कि शादी के लायक हो गई थी, शादी करना बहुत जरूरी था। अब माँ बड़ी टेंशन में आ जाती है, परेशान रहने लगती है। तो नीतू सोचती है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, यूं तो हम कभी जी ही नहीं पाएंगे। अब जो सेठ था वह उसके पिता के मरने के बाद उनके घर आता है और कहता है कि मेरे पैसे दो, वरना तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर सब कुछ मैं जब्त कर लूंगा। इतनी ही देर में नीतू अंदर से आती है और बड़े ही हौसले से उसे बोलती है। उसकी जो आवाज थी उसके अंदर एक ऐसी उसने ध्वनि पैदा कर दी कि जो सामने जो उसके खड़ा था
वह घबरा जाए कि लड़की कुछ ना कुछ कह रही है, उस बात में दम है। नीतू इतनी जोर से और इतने एटीट्यूड से उससे बात करती है कि तुम्हारे जो पैसे हैं वह हम कुछ दिन में चुका देंगे, हमें मोहलत दीजिए। वह कहता है कि 1 महीने की मोहलत है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत दिन हो चुके हैं, तुम्हारे पिता ने आज तक पैसे नहीं चुकाए हैं। यह सुनने के बाद अब नीतू कहती है कि ठीक है, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, यहाँ से दफा हो जाओ। वह उसे अपने घर से निकाल देती है। जो सेठ था उसकी निगाहें बहुत बुरी थी। गांव में सभी लोग उसके बारे में जो थे वहां पर सभी लोग जानते थे कि यह कैसा इंसान है। यह एक बार कह देता है उसे पूरा जरूर करता है और यह इनका घर सब कुछ छीन लेगा। लेकिन नीतू को भी इस बात की टेंशन थी, लेकिन वह जाहिर नहीं कर रही थी। 1 महीना गुजर जाता है। नीतू के घर में एक व्यक्ति आकर कहता है कि आप लोगों को पंचायत में बुलाया जा रहा है। वे लोग पंचायत में जाते हैं। सेठ ने पंचायत की थी कि ये लोग मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं और मैं इनकी जमीन और जो जायदाद है ये मैं हड़प लूंगा। उसके बाद मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे पैसे ले रखे हैं। अगर ये देते हैं तो मैं इनका सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। यहाँ तक कि सेठ को पता था कि उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वह यह सब कुछ बोलता है। वह उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। अब दोस्तों, जो नीतू थी वह भरी पंचायत के अंदर उससे कहती है कि ठीक है, मैं मानती हूं मेरे पिता ने आपसे पैसे लिए थे, क्या आपके पास उसका हिसाब है? जो हिसाब होना चाहिए वो है, पर नोट भरवाया होगा आपने, यूं तो पैसे आप दोगे नहीं। कितने मेरे पिता ने दे दिए, कितने बकाया है, कितने नहीं दिए, ये सब कुछ क्या आप हमें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? अब सेठ यह बात सुनता है तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी थी, ज्यादा नहीं, लेकिन 10th उसने पास कर रखी थी। उसके पिता ने उसे इतना काबिल बना रखा था कि वह खुद के डिसीजन खुद ले सकती है और किसी के सामने वह खड़ी होकर उसे जवाब भी दे सकती थी। पंचायत में जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वह यह बात सुनते हैं तो लड़की की बात से सहमत थे। वह उससे पूछते हैं कि यह बात तो ठीक कह रही है लड़की, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। सेठ कहता है कि यह क्या बात हुई, मैं कौन सा परनोट भरवाने बैठा था। यह सब कुछ कहकर वह टाला मटोली करने लगा, लेकिन वह लड़की रुकती नहीं है। वह कहती है अगर आप हमें दिखा दोगे तो आपके जितने भी पैसे हैं मैं देने को तैयार हूं। अगर आपने नहीं दिखाया तो इसका मतलब मेरे पिता ने आपके पैसे पूरे चुकते कर रखे हैं, आप जानबूझकर हमें तंग कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद सभी को पता था कि यह धोखाधड़ी करता है। यह ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाकर पैसे लेता रहता है और उसके बाद उनकी जायदाद, जमीन, घर हड़प लेता है। सभी लोग उसकी बात से सहमत थे, सभी लोग उसके विरोध में हो जाते हैं। अब जो सेठ था उसके तरफ कोई नहीं था, लेकिन नीतू की तरफ सरपंच, पंच, गांव के सभी लोग उसके साथ थे। लेकिन पंचायत और नीतू यही नहीं रुकी। उन सभी का लोन जो उन लोगों ने उसके पास से ले रखा था, उनको सभी के पैसे माफ कर दिए गए, क्योंकि उसके पास कोई लिखत नहीं थी। अगर वह लिखत लेता तो वह इतने पैसे उन लोगों से नहीं ऐंठ पाता, और अगर उसे पैसे ऐंठने थे तो वह लिखत नहीं देता। और जब पंचायत में यह बात होती है तो उसके पास कोई लिखत थी नहीं। सारा गांव उसके चंगुल से आजाद हो जाता है। तो दोस्तों, नीतू ने उसे इतना बड़ा सबक सिखाया कि उसे उस गांव से ही बाहर निकलवा दिया। सभी लोग नीतू की वाही वाही करने लगे और उसे अपना भगवान समझने लगे। नीतू ने कहा कि मैं किसी का भगवान नहीं हूँ, एक इंसान हूँ। मेरे पिता ने मुझे ऐसे मैनर्स दिए थे जो कि आज मेरे काम आ रहे हैं। उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया था और उनके एक ऐसी इच्छा थी जो मैं पूरी करना चाहती हूँ। सभी लोग कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिता की जो भी इच्छा थी हम तुम्हारे साथ पूरी करेंगे, आप एक बार बता कर देखो। तो वह कहती है कि मेरे पिता की इच्छा थी कि इस गांव के अंदर एक स्कूल हो,
और यहाँ के जो बच्चे हैं वे सभी पढ़ें, अपने पैरों पर खड़ा हों। नीतू वहाँ के सभी बच्चों को अपने आप पढ़ाती है, जो उसे जितना आता था वह उन लोगों को उतनी एजुकेशन दे रही थी। तो दोस्तों, जो नीतू ने किया वह काबिलियत तारीफ थी। उसने एक लड़की होकर ऐसा हुनर दिखाया, ऐसा जज्बा दिखाया और उसके पिता का नाम रोशन कर दिया, और वह अब उसी गांव के अंदर मान और सम्मान से रहती है और सभी बच्चों को एजुकेट करने के लिए, ताकि वह पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सके, किसी का गुलाम नहीं। इसीलिए वहां पर एक स्कूल भी बनाया गया है, वहां पर टीचर्स भी हैं और अब वह सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।